मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच यूं तो पूरी जिंदगी जंग जारी रही। कभी मुगलों का पलड़ा भारी होता तो कभी राणा का। हालांकि अंतिम परिणाम यही रहा कि अकबर कभी भी मेवाड़ को जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के निधन के बाद भी अकबर 8 सालों तक जीवित रहने के बाद भी मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाया। ये मेवाड़ और महाराणा प्रताप का शौर्य ही था कि उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने हार नहीं मानी। साल 1597 जब महाराणा प्रताप ने केवल 56 साल की आयु में मुगलों के सामने झुके बिना अंतिम सांस ली। इससे पहले उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मुगलों से वापस जीतने का जिम्मा सौंपा था। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे महाराणा अमर सिंह वीरता में अपने पिता से कतई कम नहीं थे। उनका जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ था और केवल 23 साल की उम्र में अमर सिंह पहली बार युद्ध के मैदान में उतरे थे। साल 1582 कुंभलगढ़ किले से लगभग 50 किलोमीटर दूर दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने अपने पिता महाराणा प्रताप का साथ दिया। इस जंग के बाद 12 साल में महाराणा प्रताप ने बेटे अमर प्रताप के साथ मिलकर मेवाड़ राज्य का ज्यादातर हिस्सा मुगलों से दोबारा जीत लिया। हालांकि चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ किले अब भी उनके पास नहीं आ पाए थे, इसलिए अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने इन किलों को जीतने का जिम्मा अमर सिंह को सौंपा। इधर मुगल बादशाह को महाराणा प्रताप के निधन के बाद लगने लगा कि अब मेवाड़ जीतने का सपना पूरा हो जाएगा, इसलिए उसने शहजादे सलीम को सेना के साथ मेवाड़ पर हमले के लिए भेजा। राम वल्लभ सोमानी की किताब हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ में लिखा है कि साल 1599 में महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और मुगल बादशाह अकबर के बेटे सलीम के बीच लड़ाई हुई, जिसमें शुरुआत में सलीम ने कुछ इलाकों पर जीत हासिल किया, पर उन्हें अमर सिंह ने दोबारा जीत लिया। जिसके बाद मेवाड़ पर जीत मुश्किल मानकर सलीम फौज लेकर बंगाल चला गया। हालांकि 1603 में अकबर ने सलीम को और बड़ी सेना के साथ हमले के लिए मेवाड़ भेजा, पर इसी बीच अकबर सलीम के बीच तनातनी के कारण कोई नतीजा नहीं निकला। इसके 2 साल बाद अकबर का निधन हो गया तो सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह बना, जिसके बाद उसने भी पिता अकबर की तरह मेवाड़ पर कब्जे के लिए अपने बेटे परवेज को भारी भरकम फौज और तोप खाने के साथ मेवाड़ भेजा। इस युद्ध में महाराणा अमर सिंह ने मुगल सेना के गुरिल्ला युद्ध के जरिए छक्के छुड़ा दिए, जिसका जिक्र जहांगीर ने अपनी जीवनी तुजू के जहांगीरी में किया है। इसके बाद जहांगीर ने साल 1605 से 1615 तक कई बार मेवाड़ पर हमले के लिए सेना भेजी, पर हर बार महाराणा अमर सिंह भारी पड़ते रहे। साल 1608 में एक बार फिर से जहांगीर ने मुगल सरदार महावत खां की अगुवाई में मेवाड़ में मोर्चा खोला तो महाराणा अमर सिंह ने राजपूत सरदार मेघ सिंह को सेनापति बनाकर भेजा, जिसे महाराणा अमर सिंह ने महावत खां को सेना समेत भगा दिया। इसके बाद जहांगीर ने अब्दुल्ला खां को मेवाड़ जीतने के लिए भेजा, जिसने कुछ इलाके जीत भी लिए, पर साल 1611 में वह भी वापस भाग गया। ऐसे ही मिर्जा अजीज कोका की अगुवाई में आई मुगल सेना को महाराणा की फौज ने उल्टे पांव लौटा दिया। इतनी हारों के बाद शहजादे खुर्रम के साथ एक बार फिर जहांगीर मेवाड़ पर हमला करने पहुंचा। पहले खुर्रम को भारी भरकम सेना संग आगे भेजा गया, साथ ही मुगलों से संधि करने वाले सारे राजा भी बुलाए गए। चारों ओर से मेवाड़ की नई राजधानी चावड़ को घेर लिया गया। मुगलों ने उत्तरी मेवाड़ पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद भी अमर सिंह ने 2 साल दक्षिण में मुगलों को रोके रखा, लेकिन फिर कुछ आर्थिक स्थितियों के कारण महाराणा कर्ण सिंह इस संधि के लिए तैयार हुए। उनके समझाने पर महाराणा अमर सिंह भी बुझे मन से संधि के लिए मान गए। हालांकि इस संधि के लिए महाराणा खुद नहीं गए, बल्कि उनके स्थान पर कर्ण सिंह मुगल दरबार में हाजिर हुए। संधि में लिखा गया था कि मुगल दरबार में महाराणा को हाजिरी नहीं देनी होगी। इसके साथ ही मेवाड़ और मुगलों के बीच वैवाहिक रिश्ते नहीं होंगे। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में मिल जाएगा। इस संधि से भी मुगलों के बजाय मेवाड़ को ही फायदा हुआ। जहांगीर के शासनकाल में भारत आए अंग्रेज राजदूत टॉमस रो ने लिखा है कि बादशाह जहांगीर इस संधि को लेकर इतना उत्सुक थे कि उन्होंने कर्ण सिंह को अपने पास बुलाकर छाती से लगा लिया। इस संधि से मेवाड़ को कितना फायदा हुआ इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि
जहांगीर ने तोहफे लेने के बजाय बहुत से कीमती तोहफे मेवाड़ को दिए थे। इसके बाद मुगल और मेवाड़ की सेनाओं में युद्ध विराम हो गया। जहांगीर को इस बात की खुशी थी कि जो काम अकबर कभी नहीं कर पाया वो उसने किया और मेवाड़ को संधि के लिए तैयार कर लिया। जबकि देखा जाए तो इसमें कहीं से भी मेवाड़ का नुकसान नहीं हुआ था।